गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष यहाँ एम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। ITR 1 एंड 4 इनेबल हुआ है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो देखते हैं ऑनलाइन फाइल कैसा करना होता है। ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाएंगे, पहले लॉगिन, यूज़र आईडी जो आपका पैन नंबर है वो यूज़र आईडी रहेगा, और देन पासवर्ड, एंड फिर कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। आप क्लिक करके जा सकते हैं या फिर ऊपर ई फाइल का ऑप्शन है, वहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे। ये ओपन हुआ, पहला पैन नंबर आएगा जो ऑटो पॉपुलेट रहेगा, जो भी आपका पैन नंबर है। फिर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2021। ITR फॉर्म टाइप सेलेक्ट करना है, 1 सेलेक्ट करेंगे, 1 देख रहे हैं तो देखिए 1 एंड 4 ही अभी इनेबल हुआ है। अभी ओरिजिनल सेलेक्ट करेंगे, रिटर्न, एंड देन प्रिपेयर ऑनलाइन, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक चेकबॉक्स एग्री करने का है कि जो प्रीफिल्ड डेटा रहेगा पर्सनल डेटा, वो आप वेरीफाई कर लें कि करेक्ट है कि नहीं। अगर कुछ चेंजेस है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है, इसमें इतने सारे सेक्शंस रहेंगे। पार्ट ए जनरल इंस्ट्रक्शन, देन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स डिटेल आएगा, बाकी वेरिफिकेशन टैक्स पे किया वो डिटेल्स आएगा, बाकी डिडक्शंस के जो सेक्शंस हैं वो भी आएंगे। तो ये 1 to 1 आपको फिल करने का है। ये इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है ITR 1। टोटल इनकम जिसका 50 लाख से कम है और एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, और 5000 से नीचे का ये एग्रीकल्चर इनकम है, तो उनको ये ITR 1 सहज एप्लीकेबल होता है फाइल करने के लिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस है, आप गो थ्रू कर लीजिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे। ये जो फॉर्म फाइल करते टाइम ये सब कंसीडर करना है। पार्ट पार्ट ए के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन रहेंगे, जो आपको आपके प्रोफाइल में ऑलरेडी है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होएगा। तो जस्ट आपको प्रीव्यू करना है, ये जो भी डिटेल्स यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो करेक्ट है कि नहीं। अगर कुछ नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं और देन प्रोसीड कर सकते हैं फिर। तो ये आपके पर्सनल डिटेल्स है सारे। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट है, अदर्स है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदर्स रखा है मैंने। फिर फाइलिंग का पूछ रहा है, तो फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 बिफोर ड्यू डेट और इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस। तो अभी तो बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं, तो फाइल अंडर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) एप्लीकेबल है कि नहीं। तो सेवेंथ प्रोविजो अप्लाई होता है अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होता है। तो ये 3 कंडीशन में फॉल होते हैं। तो अगर डिपॉजिट है 1 करोड़ से ज़्यादा करेंट अकाउंट में इन प्रीवियस ईयर, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा डिपॉजिट है, फिर वो अप्लाई होता है। एक्सपेंडिचर अगर किया है फॉरेन ट्रैवलिंग पे 2 लाख या उससे ज़्यादा का, खुद के लिए या फिर किसी दूसरे के लिए, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख से ज़्यादा का है, तो फिर ये क्लाउज फॉल होता है। तो ये फिर 139 में येस करना पड़ेगा। येस करेंगे तो वहाँ पे ये सारे ऑप्शन इनेबल होगा। ऑल 3 जो भी आपको एप्लीकेबल है वो येस कीजिए, एंड उसका जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट है कि कितना एक्सपेंसेस हुए, आधे डिपॉजिट एंड एक्सपेंसेस, तो वो आपको डिटेल नीचे रिसीट नंबर है। अगर ये एप्लीकेबल नहीं है अभी क्योंकि ये फ्रेश रिटर्न है। जस्ट वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, इनकम टैक्स कंप्यूटेशंस। भी यहाँ पे सैलरी की डिटेल्स डालें। जो फर्स्ट है ग्रॉस सैलरी, वो ऑटो पॉपुलेट डिटेल आएगा, जो आप नीचे 3 में डालेंगे, 3 बॉक्स में डालेंगे। तो फर्स्ट है सैलरी एज पर 17(1), जो भी आपका एक्चुअल सैलरी है वो। तो एज्यूम करते 5 लाख सैलरी है तो 5 लाख डाला वहाँ पे। वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिट्स, तो वो प्रिक्विजिट्स का जो वैल्यू रहेगा अगर आपको कंपनी से मिलता है ऐसा कुछ तो आप डालेंगे। फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है तो वो भी डिटेल डालेंगे। तो ये 3 बॉक्स में जो भी आप डिटेल्स डालेगा उसका टोटल ग्रॉस सैलरी के अंदर टोटल होता जाएगा। 5,50,000 10,000, तो टोटल ग्रॉस आया 5,60,000। देन उसमें से अलाउंसेस लेस हो जाएगा। अगर कंपनी से आपको अलाउंसेस मिलते हैं, रिक्विजिट्स कुछ भी मिलते हैं और वो एग्जाम्प्ट है इनकम टैक्स के अंदर, तो यू कैन पुट इट हेयर। तो मैं यहाँ पे हाउस रेंट डालता हूँ।
हाउस रेंट, तो इसका एक फिगर डाल देते हैं 5000। अभी 5,60,000 था, वो 5000 लेस हो के 5,50,000 हो गया नेट नेट सैलरी। देन उसके बाद आपको अंडर सेक्शन 16 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी से। तो 555,000 था, तो 50,000 यहाँ पे लेस हो गया, तो 5,05,000 आपका नेट नेट सैलरी बनता है। उसके बाद ये प्रोफेशन टैक्स 1611, तो नॉर्मली 2,500 करते हैं, तो यू कैन पुट इट हियर 2,500। तो नेट सैलरी 5,02,500 यहाँ पे आ रहा है। देन हाउस प्रॉपर्टी मे बी ऑफ द थ्री टाइप, आइदर सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम्ड लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ये सारे ऑप्शंस डिसेबल हो जाएंगे। लेट आउट में आपको ये डिटेल्स ग्रॉस रेंट रिसीवेबल रिसिप्ट डालने का है। टैक्स पेड टू द लोकल अथॉरिटी, अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है तो वो फिर डिडक्ट हो जाएगा जो भी रेंट अमाउंट है उससे। तो वी विल पुट दैट प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट देयर एंड दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट। 30% वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट, अगर आपने हाउस एच आर लिया, होम लोन लिया है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन मिलेगा, कुछ 2 लाख तक का आपने को क्लेम कर सकते हैं इसको। तो वो यहाँ पे डाल देंगे। तो जो भी नेट इनकम है इससे और हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सैलरी, तो दोनों क्लब हो जाएंगे। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो अभी इन सैलरी इनकम और हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अलावा और कोई इनकम है लाइक बैंक इंटरेस्ट एंड ऑल, तो यू कैन पुट दैट है। इधर सेलेक्ट करेंगे फिर उधर अमाउंट डालेंगे। अभी यहाँ पे डिडक्शंस है, जो भी डिडक्शन मिलेगी आपको। तो एक फॉर फिनंशियल ईयर 1920, अभी ये कोरोना वायरस के लिए डेट एक्सटेंड किया है क्लेम करने का, इन्वेस्टमेंट क्लेम करने का, जो कि 1 अप्रैल 20 से जून 20 तक किसने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो क्लेम कर सकता है। तो उसका डिटेल इधर शेड्यूल DI में फिल आएगा इधर यहाँ पे, कि दोनों पीरियड में 31 मार्च तक का कितना किया है और 1 अप्रैल के बाद अप टू 31 जून कितना इन्वेस्टमेंट किया है आप। तो ये इन्वेस्टमेंट डिटेल्स रहेंगे। तो उसके बाद ये जो भी आपका डिडक्शंस है वहाँ पे डालना पड़ेगा। इंश्योरेंस, ATC और डी जो भी क्लेम है आपका, अगर डोनेशन वगैरह पे किया है तो वो भी। जो ATD का सेक्शन है उसका एक सेपरेट सेक्शन इसमें फिल करना है। तो आपको यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन नहीं है ATD का, वो क्योंकि आप वो सेपरेट सेक्शन फिल करेंगे तो वहाँ से जो भी फिगर होएगा वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इन ATDD की आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसका डिडक्शन मिलता है यहाँ पे। रेंट, कुछ डिसेबिलिटी है, सेल्फ विथ डिसेबिलिटी और सीवर डिसेबिलिटी, बस आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको डिडक्शन मिलेंगे। ये एग्जाम्प्ट इनकम कुछ है तो एग्जाम्प्ट इनकम का डिटेल्स डालना है, नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करके। देन आपको रिबेट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में यहाँ पे ऊपर अगर कुछ बैंक इंटरेस्ट डाला है तो उसका रिबेट इधर आएगा ऑटोमेटिकली, जो अलाउेबल है। तो ये था इनकम का डिटेल्स। अभी टैक्स डिटेल में आपका क्या क्या टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो फर्स्ट, जो कि एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है सैलरी पे, जो भी TDS डिडक्ट हुआ है उसका डिटेल डालना है। अभी ये यहाँ पे कुछ चेंजेस है कि पहले टैन नंबर नहीं डालना होता था एम्प्लॉयर का, तो अभी एम्प्लॉयर का टैन नंबर भी डालना है। फिर कंपनी का नाम, चार्जेबल अमाउंट कितना डिडक्ट किया, फिर आपको अदर देन सैलरी अगर कुछ TDS डिडक्ट हुए लाइक फिक्स डिपॉजिट है उधर TDS कटे हैं तो उसका भी डिटेल आपको फीड करना है। फिर फॉर्म 16 आपको फर्निश किया है पेयर ने, जिसने भी TDS डिडक्ट किया तो उसका डिटेल्स यहाँ पे पुट करना है। और भी ये उसका जो हाउस रेंट है ना, हाउस रेंट के ऊपर जो TDS काटते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TDS ये सब पे हुआ है उसका डिटेल ऑटोमेटिक आएगा, और जो भी बैलेंस है वो पे करने का है। तो यहाँ से जा सकते हैं और ऑनलाइन पे कर सकते हैं अमाउंट। एंड देन अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर बैंक डिटेल्स है। अभी बैंक डिटेल्स यहाँ पे एक मोर देन वन डाल सकते हैं, बट यहाँ पे एक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें को रिफंड क्लेम करना है। तो ये राइट साइड में ऑप्शन है सेलेक्ट अकाउंट फॉर द रिफंड क्रेडिट, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस पर जो रिफंड जाएगी। नीचे डिक्लेरेशन है, वेरिफिकेशन है, यहाँ पे प्लेसेस नेम
वो सब आएंगे तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। शेड्यूल डी आई, ये जो भी इन्वेस्टमेंट है 31 मार्च तक का, और उसके बाद फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। तो ये 80D। देन सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर अदर देन पेरेंट्स कोई सीनियर सिटीजन है तो आप वहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट दो पैरा है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में सेकंड करेंगे, ये येस करेंगे तो नीचे का 3 ऑप्शन इनेबल होता है सीनियर सिटीजन का, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं। थर्ड पेरेंट्स के लिए कि अगर वो सीनियर सिटीजन है तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन येस। नीचे का 3 ऑप्शन फिर इनेबल होगा, आप उधर डिटेल डाल सकते हैं जो सीनियर सिटीजन को अलाउेबल है। नाउ 80G का जो भी अलाउंसेस है उसका डिटेल डालना पड़ेगा। या 80 डोनेशन के लिए सब अलग अलग टाइप के डोनेशन का अलग अलग डिडक्शन मिलता है, किसी में 100%, किसी में सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट होता है 100%, फिर 50%, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग 50%। तो वो आप सारे डिटेल्स डालेंगे जहाँ पे भी क्वालिफाई हो रहा है, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, टाउन एंड ऑल। तो ये 80G का डेटा, और ये जो डिटेल्स रहेगा 80G का वो वहाँ पे डिडक्शन में ऑटो पॉपुलेट होएगा। 80GCA यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ डोनेट किया है तो वो डिटेल्स डालने हैं, उसका भी एग्जाम्पन रहेगा। तो जहाँ पे जो रेस्पेक्टिव सेक्शन है वो सिलेक्ट करेंगे, और फिर ये वहाँ पे डिडक्शन के अंदर यहाँ से जो भी अमाउंट रहेगा एलिजिबल अमाउंट वो वहाँ पे जाएगा। तो ये सारे शेड्यूल्स फिल करने हैं, देन सबमिट, प्रीव्यू एंड सबमिट। जैसे भी जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है IVC से सेलेक्ट फाइल करने का, वेरीफाई करने का, वो आप जब सबमिट के टाइम भी ई वेरीफाई कर सकते हैं, बाद में ई वेरीफाई कर सकते हैं विदिन 120 डेज, और इवन साइन करके भी भेज सकते हैं किसी में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।